हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है। और ये स्टोरी सुनने के बाद ना आपके माइंड में क्लैरिटी आने वाली है। और वो क्लैरिटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक शिफ्ट आने वाला है। तो वो हम एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फास्ट करने के लिए, कैसे वो फास्ट कर देगी। लेकिन सबसे पहले हम स्टोरी सुनते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो एक पंडित की है जो कि एक मंदिर में बहुत सेवा करते हैं। और एक दिन सेवा करते करते वो भगवान से बातें कर रहे थे। भगवान जो मंदिर में मूर्ति थी उनसे बातें कर रहे थे। और बातें करते करते मूर्ति से कहते हैं, तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, बस खड़े हो जाना है और सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। सारे मंदिर की सफाई मैं करता हूँ, जो कोई आता है उसको अटेंड मैं करता हूँ, प्रसाद का फिक्र मुझे है ना, तुम्हें क्या काम है, और जो भी खर्चा आता है वो भी मेरे ऊपर है। तो ये सब बातें सुनकर भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं कि चलो एक दिन के लिए उल्टा करते हैं। तुम्हें लगता है ना मेरा काम बहुत इजी है, तो एक दिन के लिए तुम मेरी जगह खड़े होगे और तुम्हारे सारे काम एक दिन के लिए मैं करूँगा। तो ये सुनते ही पंडित बहुत खुश हो जाता है कि मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे को तो बस खड़े हो जाना है और मुस्कुराते रहना है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन भगवान जी उसको बोलते हैं कि आपको एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे खड़े होने के लिए। वो कहते हैं क्या? कहते हैं आपको बोलना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ खड़े रहना है और साक्षी होकर देखना है और मुस्कुराते रहना है। कहते हाँ ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही वो अपना रोल एक्सचेंज करते हैं। वो पंडित जो है वो भगवान जी के मतलब उसकी सोल जो है वो भगवान जी की बॉडी में आ जाती है और वो जो है पंडित की बॉडी में चले जाते हैं। तो अब कुछ थोड़ी देर के बाद एक पर्सन वहाँ पे आता है जो कि बहुत ही रिच होता है। और वो भगवान से जो है कुछ प्रार्थना करता है और जैसे जाने वाला होता है ना तो उसकी पॉकेट से उसका जो वॉलेट है वो निकल के गिर जाता है और वो ध्यान नहीं देता, वो चला जाता है। तो वो जो पंडित है जो कि भगवान जी का रूप लेके खड़ा हुआ है तो उसके मन में आता है कि मैं इसको बोलूँ कि इसका वॉलेट गिर गया, पर कंडीशन थी कि कुछ बोलना नहीं है। तो वो कुछ बोल नहीं पाता और उसका वॉलेट वहीं रह जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आता है, वो अपने दुखड़े भगवान को सुनाता है और जैसे ही जाने लगता है उसको वॉलेट दिख जाता है और वो उस वॉलेट को उठा लेता है और बहुत खुश हो जाता है और चला जाता है। वो पंडित फिर वहाँ पे कुछ बोलना चाहता होता है उस गरीब के लिए कि वो उस वॉलेट को यूज़ नहीं करे, ये किसी और का है, बट वो बोल नहीं पाता क्योंकि कंडीशन होती है और वो ऐसे ही मुस्कुराता रहता है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और पर्सन वहाँ पे आता है जो कि एक बहुत बड़ी यात्रा पे जाने वाला होता है, एक जहाज़ पे जाने वाला होता है। तो वो एक भगवान से मतलब एक ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया होता है, उसको बताने आया होता है कि मैं यूँ यात्रा पे जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना। और वो डिस्कस कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो पुलिस जो है वो वही पर्सन लेके आया होता है जिसका वॉलेट वहाँ पे गिर गया था। और पुलिस आकर उसी व्यक्ति को पकड़ती है जो यात्रा के लिए जाने वाला था और उसको पकड़ के उससे क्वेश्चंस पूछने लगती है। और ये सब चीज़ें पंडित देख रहा होता है और उससे रहा नहीं जा रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो बोलना चाह रहा होता है पर वो बोल नहीं सकता क्योंकि कंडीशन है। और फिर जो है पुलिस जो है उस व्यक्ति को वहाँ से ले जाती है, जेल में डाल देती है जो कि यात्रा के लिए जाने वाला था। अब ये इतना कुछ होकर वो थक जाता है और वो भगवान जी को कहता है मुझसे ये रोल प्ले नहीं होगा, प्लीज़ आप अपनी सीट वापस लो, अपनी सीट पर रहो, मैं ये रोल प्ले नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है, मैं ये इतना अन्याय होते हुए नहीं देख सकता, आप कैसे कर लेते हो। तो भगवान जिसको कहते हैं कि इस ड्रामा के अंदर, इस जो चल रहा है सृष्टि के अंदर, इसमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता, हमेशा हमारे साथ न्याय ही होता है। वो जो पर्सन जिसका वॉलेट गिरा था वो बहुत भ्रष्टाचारी था और उसका वॉलेट गिरा उसी के कल्याण के लिए, क्योंकि कुछ पैसे जो है वो अच्छे काम के लिए डोनेट हुए क्योंकि वो गरीब को मिल गए। और उसका जो भ्रष्टाचारी था उसका जो पापों का बोझा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उससे पुण्य करवा दिया गया। और वो गरीब जो कि बहुत बड़ा भक्त था, उसको भगवान को उसकी हेल्प करनी थी, इसलिए वो पैसे जो है उस गरीब को मिल गए और वो गरीब की इंटेंशन से ही थी कि मंदिर में मिले तो भगवान ने मुझे दिए हैं। और वो जो यात्री जो कि जहाज पे जा रहा था यात्रा करने के लिए, वो एक्चुअली में वो यात्रा वहाँ पे स्टक होने वाली थी, बीच ही समुंदर के बीच में कुछ होने वाला था, इसलिए जो है भगवान ने उसको परमिशन ही नहीं दी जाने के लिए और उसको जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि जेल में वो एक दिन बाद निकल जाता क्योंकि प्रूफ तो हो ही जाता कि उसने वॉलेट चोरी नहीं किया है। लेकिन यात्रा पर जाता
तो शायद वो वापस ही नहीं आता। तो इसलिए इस पूरी स्टोरी में हमें क्या समझ में आता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही कल्याण के लिए है। वो उस समय हमें अकल्याण दिखता है कि ये न्यायकारी नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन रेज आउट करते हैं। लेकिन हमारे कुछ पास्ट कर्मास होते हैं जो हम सबको सेटल आउट करने पड़ते हैं, हम सबको किसी ना किसी रूप में फेस करने पड़ते हैं। और अगर हम उसको साक्षी होकर शांति से करें तो वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन जितना हम उसमें क्यों, क्या, कैसे वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, उतना हम और ज़्यादा बैरियर्स क्रिएट करते हैं। और ज़्यादा जो है हम अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, जिसे हम अच्छे कार्य में लगा सकते थे, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फास्ट करने में लगा सकते थे, पॉजिटिव पैटर्न में बनाने में लगा सकते थे, उतनी वो अपनी ऊर्जा, उतनी वो अपनी एनर्जी को हम नेगेटिव पैटर्न में लगाने लग जाते हैं। क्योंकि चीज़ें एकदम से चेंज नहीं होती। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपका कार्मिक अकाउंट कितना है उस चीज़ के लिए। अगर आपका कार्मिक अकाउंट कम होता है ना, तो हमें बहुत कम समय लगता है। अगर हमारा कार्मिक अकाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है तो चीज़ों को, पैटर्न्स को चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर हम पैटर्न्स को चेंज होने ही नहीं देंगे और पहले ही हम क्यों, क्या, कैसे, क्यों हो रहा है, इसमें अपने को उलझा देंगे, तो वो पैटर्न और ज़्यादा फॉर्म होते जाएंगे, जो कि नेगेटिव हैं, जो कि पुराने हैं। नए पैटर्न बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस स्टोरी से एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज हमको मिलता है, और इसको अपने जीवन का आधार बना लो, अपने जीवन की लाइन बना लो कि मेरे साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता, मेरा कल्याण निश्चित है। कुछ अकल्याण है भी ना, वो मेरे पापों का बोझा हटाने के लिए है। ठीक है, कुछ भी हुआ है ना, उस दिन ये सोचो, कुछ भी लाइफ में बुरा हुआ है ना, उस दिन ये सोचो कि मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया। ठीक है, जो मेरा हिसाब किताब था आज वो पूरा हो गया। मैं आत्मा, मैं सोल और भी ज़्यादा लाइट हो गई हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा अच्छे काम कर सकती हूँ, मेरी लाइफ और भी ज़्यादा लिबरेट हो गई है, मैं फ्री हो गई हूँ। और ऐसा ही है, तो कुछ भी जो बुरा है उसमें भी हमारा बहुत बहुत कल्याण छिपा होता है। और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करती है, वो ऐसे वर्क करती है कि जब आप किसी भी चीज़ में कल्याण देखना शुरू कर देते हो, इट्स लॉ वेयर एनर्जी को, वेयर आर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहाँ पे भी हम फोकस रखते हैं, अगर हम अच्छे पे फोकस रखते हैं तो वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगर हम बुरे पे फोकस रखते हैं तो वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी सिचुएशन में उस नेगेटिव पर्सपेक्टिव को ना देखकर उसमें भी अपने कल्याण के लिए सोच रहे हो, तो आप अपने फोकस में एक शिफ्ट ला रहे हो। और जब आप अपने फोकस के अंदर शिफ्ट लाते हो तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपनी डेस्टिनी को मूव कर रहे हो, आप एक नई डायरेक्शन ले रहे हो, और आप जो है उस अकल्याण को भी कल्याण में कन्वर्ट करोगे ही करोगे। मेरी लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल मेरे पास है। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो मेरे फेवर में नहीं है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसमें भी कल्याण है, ये बहुत अच्छा हुआ, इसमें बहुत अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर ही आने वाला है। और मैं देखती हूँ, जब मैं मुड़कर वापस देखती हूँ अपनी उस सिचुएशन को कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, तो मैं देखती हूँ कि सच में बहुत अच्छा हुआ। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ पे पहुँचती नहीं। अगर वो नहीं होता तो मैं इतना कुछ सीखती नहीं। और आज जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज जो मैं कर रही हूँ, वो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। अगर मैं सिर्फ, मुझे वही मिल जाता तो वो बहुत लिमिटेड था। लेकिन आज जो मेरे पास है वो बहुत अनलिमिटेड है। तो हमारी एक लाइन, एक सोच कि उस समय अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यस ये बेनिफिशियल है, तो वो पूरी जर्नी चेंज हो सकती है। तो ये एक थॉट को आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो, इम्प्लीमेंट करो विद दिस क्लैरिटी। आप देखो कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा शिफ्ट आएगा और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत बहुत फास्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।